इस साल यानी 2022 अगस्त 15 को पूरे हिंदुस्तान में कुछ खास होने वाला है। ये क्या है मैं बताना ज़रूर नहीं समझता, क्योंकि अब सबको पता है कि इस साल का सबसे बड़ा जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे देश भर में बहुत शान से मनाया जाएगा। होना भी चाहिए, क्योंकि आज़ादी का 75वां सालगिरह जो है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्रीमंत एक नए लेकिन बहुत ही खास वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबाना मत भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज से यानी 15 अगस्त की इस तारीख को अगर हिसाब में ली जाए तो ठीक 75 साल पहले हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और हमारे मुल्क को गोरे छोड़ के चले गए थे। फिर भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हमको छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन नहीं जा रहा है। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अनपढ़ी जैसे कुछ मुद्दों की वजह से हमारे देश को जो तरक्की होनी चाहिए उससे हम कहीं पीछे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर खाली देश को नहीं, देश की हर नागरिकों को ध्यान देना जरूरी है। असल में देश की बजाय हमें यानी हर नागरिक को इस पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। अमेरिका की दिवंगत राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार बोला था, देश तुमको क्या क्या दे सकता है ये देखने के बजाय तुम देश को क्या क्या दे सकते हो और देश के लिए क्या क्या कर सकते हो, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दो। कितनी दमदार बात है ना। लेकिन आजकल ऐसी बात कहाँ, हर कोई अपना नेटवर्थ बढ़ाने में लगा है, व्यस्त है, किसी को देश की फिक्र कहाँ। ऐसे में नाना पाटेकर जी का एक डायलॉग याद आता है, 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। मेरा यहाँ पे किसी को कोई कड़वा शब्द बोलने का ना कोई इरादा है, ना किसी को नीचे दिखाना है। फिर भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें उस मुल्क में जन्म मिला है जिसके सर हिमालय जैसी दुनिया की चोटी कहने वाली पर्वत हो और जिसकी पाँव को गंगा जैसी नदी चूम रही हो, जिस देश की आन बान और शान के लिए लाखों जवान मर मिटने के लिए तैयार हों। ऐसी मिसाल और कहाँ। उस देश की सर फख्र से ऊंचा करने के लिए हमें कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन हम ऐसा कुछ करते कहाँ हैं। अपने खुद को ये सवाल कीजिए और आपको ही अंदर से जवाब मिल ही जाएगा। मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल मंडराता रहता है, इस मुल्क में इतना सारा खूबियाँ होने के बावजूद कुछ लोग चंद पैसों के लिए अपने ईमान कैसे बेच देते हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसी घटिया सोच हमको हमारे दिमाग से निकाल फेंकना पड़ेगा और देश को बहुत आगे लेके जाना पड़ेगा, तभी जाके आज़ादी का असली मकसद पूरा हो पाएगा। 75 साल पहले आज़ादी को हमको मिल गया, लेकिन इसको बरकरार रख पाना आज हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए देश की हर एक नागरिक को थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। देश को अभी हमारी ज़रूरत है, हमारा मुल्क को अभी तरक्की के रास्ते में है। अगर हम चाहें तो हमारे देश को हम दुनिया का अव्वल नंबर का मुल्क बना सकते हैं। अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे मुल्क तो हमारे आगे चाय कम पानी जैसा होंगे अगर हम चाहें तो। मुझे उन जवानों के एक गीत बहुत याद आ रहा है जो देश के लिए कुर्बान होते वक्त उन्होंने गुनगुनाया होगा। कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। उन वीर सपूतों ने मुल्क को हमारे हवाले यूं नहीं छोड़ा था। बहुत उम्मीद लेकर वो लोग शहीद हुए होंगे, लेकिन हम क्या उन शहीद होने के वजह को लेकर खड़े उतर सके हैं? ये सवाल हम सभी को खुद को पूछना चाहिए। तो अभी वक्त आ गया है हमको ये सारी चीज़ें पर नज़र डालने का। जिन वजह को लेके हमारा मुल्क अभी पीछे है, अभी हमको उन सारी वजह के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और इसके ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा मुल्क अमेरिका, चाइना जैसी देशों को पछाड़ सके। और ये काम खाली सरकार का नहीं, हर नागरिक का है। अगर हर कोई देश के लिए थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेगा तो देश के लिए बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे हर किसी को थोड़ा सा लयाल होना पड़ेगा, नहीं तो नतीजा उस कहानी की तरह होगा जहाँ पे राजा दूध का तालाब बनाना चाहता था, लेकिन आखिर में बनता पानी का तालाब है, क्योंकि हर कोई लयाल नहीं था। कुछ दिन पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन लिविंग ह्यूमैनिटी ने एक अभियान छेड़ा था। अभियान का नाम था, अगर है तो दो, नहीं है तो लो। जिसके चलते जिसके पास कुछ है वो दे सकता है और जिसके पास नहीं है वो ले सकता है।
ठीक यही काम इस बार सरकार कर रही है। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा देशभक्ति का बीज डालने का कोशिश कर रही है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का ये अभियान के तहत सबके अंदर थोड़ा थोड़ा देशभक्ति का माहौल बनाने के लिए प्रयास जारी है। अगर सरकार का ये अभियान सफल होता है तो जाके आज़ादी का अमृत महोत्सव जाके सफल होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। कमेंट के लिए तो कमेंट बॉक्स हर वक्त खुला है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खूब जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।